हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पंडित कोचिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है कि इंग्लिश कैसे बोलें। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट भी करते हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट यूट्यूब पर सर्च भी करते हैं इंग्लिश किस तरीके से बोला जाता है, और उनको सही गाइडेंस नहीं मिलती है। इंग्लिश किस तरीके से बोलते हैं, उनको क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, किस तरीके से इंग्लिश बोला जाएगा, किस तरीके से हम किसी भी बात को अपना इंग्लिश में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इंग्लिश कैसे सीखें, सारा कुछ एक ही वीडियो में समझेंगे। तो इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखना। इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से इंग्लिश सीखेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ और स्टेप बाय स्टेप। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना किसी देरी से। तो हमें सबसे पहले क्या समझना है, देखिए इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपकी चार चीजें इंपॉर्टेंट होती है। नंबर फर्स्ट रीडिंग, नंबर सेकंड लिसनिंग, नंबर थर्ड राइटिंग, नंबर फोर्थ वोकैबुलरी या फिर आपकी ग्रामर। अगर आपकी ग्रामर मजबूत होगी तो आप रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग में आप अच्छे होंगे। अगर आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है तो आप राइटिंग और रीडिंग में अच्छे नहीं होंगे। तो आपको सबसे पहले क्या समझना है, सबसे पहले आपको हमेशा रीडिंग करना है। सबसे पहले आपको हमेशा रीडिंग करना है। रीडिंग जितना आप करेंगे डेली, आप डेली का एक बेस बनाइए कि आपको डेली 10 to 20 पेज आपको बुक पढ़नी है, बुक या न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है। नंबर सेकंड आपको क्या करना है, लिसनिंग। लिसनिंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको पॉडकास्ट सुनना है, पॉडकास्ट या फिर आपको वीडियोस जो इंग्लिश में हो, वीडियोस को आपको सुनना है, या पॉडकास्ट सुनिए या न्यूज़ सुने, आप इंग्लिश न्यूज़ सुने। उसके लिए नंबर थर्ड होता है आपका राइटिंग। राइटिंग टॉपिक उठा लीजिए। राइटिंग में आप कोई भी एक टॉपिक उठा लीजिए, उस पर आपको कम से कम 100 या 150 वर्ड्स आपको लिखने हैं। नंबर फोर्थ आपका होता है ग्रामर बहुत ही ज्यादा, मतलब ग्रामर आपका, अगर मैं आपको बता दूं तो ग्रामर आपकी पूरी स्पीकिंग में आपकी मुश्किल में 70% आपकी ग्रामर यूज होती है। 70% आपकी ग्रामर यूज होती है, बाकी 30% आपकी ग्रामर यूज नहीं होती है। आपकी बोलचाल से पता चलता है कि आपकी कितनी इंग्लिश अच्छी है। तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपका अच्छा होगा। तो ग्रामर में आपको सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, टेंस पढ़ने हैं। फिर आपको वर्ड मीनिंग पढ़नी है, वर्ड मीनिंग पढ़नी है। फिर उसके ज्यादा से ज्यादा आपको उसके न्यू वर्ड्स को पढ़ना है, न्यू टॉपिक के बारे में पढ़ना है। टॉपिक के बारे में आपको ज्यादा पढ़ना है। जो आपको नया टॉपिक मिल जाए उसमें उसको आपको पढ़ना है जरूर 100%। जैसे ग्रामर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है टेंस होते हैं। टेंस में आपका सबसे ज्यादा जो टेंस यूज होता है डेली के लिए वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। उसके बाद जो आपका टेंस यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। उसके बाद अगर आपकी कोई बात अगर पास्ट में होगी तो उसके लिए आप पास्ट के लिए आप वुड का भी यूज करके आप इंग्लिश स्पीक कर सकते हैं। अगर आपकी प्रेजेंट की बात हो रही है तो यहाँ पर आप कोई भी सेंटेंस, मतलब किसी भी तरीके से आप मॉडल्स के साथ भी इंग्लिश बोल सकते हैं, नॉन मॉडल्स के साथ भी आप इंग्लिश बोल सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो आपके जो फॉरेनर्स होते हैं वो नॉन मॉडल्स, मतलब बिना मॉडल्स के साथ यूज करके इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही होती है। उसके हिसाब से अगर आप लोगों को अगर इंग्लिश फ्लुएंट करनी है, फ्लुएंट इंग्लिश सीखनी है, सबसे पहले आपके पास एक टॉपिक रहेगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश वीडियो देखनी, जैसे पॉडकास्ट सुनने हैं, आपको कोई स्लो पॉडकास्ट सुनना है, स्लो वीडियो कोई आपको मिल जाए उसको सुनना है। A1 लेवल, B1, A1 और A2 लेवल आपके लिए बेसिक लेवल होता है, उस लेवल की आप अपनी वीडियो सुने, या फिर किसी अदर टॉपिक पर आप वीडियो सुने। इंग्लिश पर ही सुनना है आपको, हिंदी में नहीं सुनना, इंग्लिश में ही सुनना है। इंग्लिश में जब भी सुने तो उसकी जो सबटाइटल जो नीचे लिख करके आता है, बार बार कैप्शन जो लिख के आता है उसको ऑफ कर दीजिए, जिससे आप जितना भी सुनेंगे आपको याद रहेगा। तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज्यादा जो मेन जो आपका जो इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो आपकी होती है लिसनिंग से आप 50% इंग्लिश सीख सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि जैसे चांदनी चौक में मैं रहता हूं, मैं चांदनी चौक का रहने वाला हूं दिल्ली से। तो दिल्ली में जो रिक्शे वाले होते हैं उनकी जो इंग्लिश का जो मतलब जो बोलचाल होता है उनका काफी अच्छा होता है, क्योंकि वो जो इंग्लिश बोलते हैं वो किसी से सुन सुनकर ही उन्होंने बोलना सीखा है। जब भी कोई बच्चा होगा, अगर उस बच्चे को आप हिंदी में रखेंगे, अगर आप उससे हिंदी में बात करेंगे तो आपको वो हिंदी ही सीखेगा,
यदि अगर आप उससे इंग्लिश में बात करेंगे तो वो इंग्लिश ही सीखेगा। इस तरीके से किसी बच्चे को सामने आप अगर तमिल में बात करेंगे छोटे से बच्चे के सामने, तो धीमे धीमे करके वो तमिल ही सीखेगा। इस तरीके से अगर आप इंग्लिश सीखना चाहेंगे तो आपको बहुत छोटे छोटे टॉपिक, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक से आपको चलना है, उसके बाद ही आप इंग्लिश सीख सकते हैं। तो आपकी जो 50% होती है लिसनिंग पावर से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी की आपकी जो 10% होती है वो आपकी रीडिंग से आपकी वोकैबुलरी ज्यादा से ज्यादा आप कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे मेरे चैनल पे इस समय अगर मैं आपको बता दूं 3000 प्लस मेरे चैनल पे शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में वोकैबुलरीज पड़ी हुई है। 3000 प्लस वोकैबुलरी, अगर आप उसको उतना ही याद कर लेते हैं, इतनी ही अगर आप वोकैबुलरी आप याद कर लेते हैं, तो ये मान लीजिए आप इंग्लिश के 90% आप इंग्लिश को खत्म कर देंगे। 90% आप अगर 1000 भी अगर याद कर लेंगे तो भी आप 90% पहुंच जाएंगे, क्योंकि उसमें जो 3000 जो मैंने वोकैबुलरी डाली है उसमें से 1000 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है। जितना हो सके आप वोकैबुलरी को याद कीजिए। वोकैबुलरी आप याद करेंगे तो आपका ज्यादातर चांस रहेगा कि आप अच्छी तरीके से इंग्लिश को सीख सकेंगे, इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे आप या तो आप पढ़ते हैं या तो आप पढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए आप टीचर हैं किसी स्कूल में, आपको इंग्लिश लिखना भी आता है, पढ़ना भी आता है, आप इंग्लिश की हिंदी भी ट्रांसलेट कर लेते हैं, पर आपको दिक्कत क्या होती है इंग्लिश बोलने में। तो आपकी अगर राइटिंग अच्छी है तो आपको बस सिर्फ किस चीज पे ध्यान देना है, लिसनिंग पर। आपको सिर्फ इस पर ध्यान देना है। बुक लीजिए, फर्स्ट क्लास की आप बुक लीजिए, सेकंड क्लास की आप इंग्लिश की बुक ले लीजिए, थर्ड क्लास की आप बुक ले लीजिए जिसमें पोएम लिखी हो। उस पोएम को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ने का प्रयास करें, जिससे आप धीमे धीमे करके इंग्लिश सीखने का प्रयास करेंगे। और अगर आपके पास, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपनी स्कूल की किताब को ले लीजिए। जैसे आप मान लीजिए आप 12th में पढ़ते हैं, 12th में किताब इंग्लिश की चलती है, तो इंग्लिश में आप कोई भी एक लेसन उठा लीजिए। उस लेसन से आप जो भी वर्ड मीनिंग आपको समझ में आए उस वर्ड मीनिंग के नीचे आप अंडरलाइन कर लीजिए। करने के बाद आपके पास तो एक मोबाइल का भी साधन है। मोबाइल में आपके गूगल भी होता है, जेमिनी भी होता है और चैट जीपीटी भी होता है, जिससे आप उस इंग्लिश की हिंदी भी जान सकते हैं। अगर नहीं जान पाते हैं तो आप यूट्यूब पर आकर के यूट्यूब से आप इंग्लिश की वीडियो या फिर इंग्लिश की वोकैबुलरी आप निकाल करके उस वोकैबुलरी को आप याद कर सकते हैं। इस तरीके से होता है। लेकिन और उसके आगे हमारी रही ग्रामर हमारी जो इंग्लिश करता है वो 20% कंप्लीट कर देता है। ग्रामर हमारी इंग्लिश को 20% कंप्लीट करता है। किस तरीके से? ग्रामर में टेंस होते हैं, प्रोनाउंसिएशन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, नाउन होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, एडवर्ब होते हैं, कुड होते हैं, यूज टू होते हैं, यूज होते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं उसमें, मॉडल्स होते हैं। और उसमें अगर हम जाएं तो हम काफी सारी चीजों पे ऊपर जा सकते हैं। जैसे कुछ सेंटेंस होते हैं कंडीशन वाले, जिसमें कंडीशन बताई जाती है कि अगर तुम आओगे तो मैं नहीं आऊंगा। इस टाइप के सेंटेंस होते हैं। राम जाता है, मैं क्या करता हूं, मैं खाना खा रहा हूं। जैसे हम किसी को फोन करते हैं तो किसी का भी फोन आता है, हम बोलते हैं मैं भी खाना खा रहा हूं। तो इस तरीके के सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, सारा कुछ आप ग्रामर में, अगर आप एक बार टेंस समझ लेते हैं तो टेंस के आधार पर आप ग्रामर सीख जाते हैं। मैंने अपने चैनल पर, इसी चैनल पर, पंडित कोचिंग क्लासेस चैनल पर, मैंने टेंस की वीडियो डालनी स्टार्ट की है, फॉर्मेट मतलब अच्छी तरीके से फॉर्मेट। और आगे चल के मैं उसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें आपको पूरे टेंस सीखने को मिलेंगे, जिससे आप टेंस सीख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चल के हम पूरी ग्रामर हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करेंगे कि आपको ग्रामर जल्द से जल्द खत्म हो जाए। ठीक है, और आपकी जो मैंने आपको फॉर्मेट समझाया है, आपको ज्यादा से ज्यादा किस चीज पर ध्यान देना है, लिसनिंग पर। लिसनिंग पर आप ध्यान दे देंगे और तो आपका ये मान लीजिए 50% आप खत्म कर देंगे, क्योंकि आप लिसनिंग से ही ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मेन टॉपिक या मेन मुद्दा होता है। उसके बाद राइटिंग के मैंने आपको बता दिया 20% आप राइटिंग से अच्छा खासा आप इंग्लिश लिखना पढ़ना मतलब लिखना वगैरह आप सीख सकते हैं एक तरीके से। रही बात रीडिंग से आप 10% वोकैबुलरी डेली याद कर सकते हैं। आपको 10 या 20 पेज याद पढ़ना है, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप 5 पेज पढ़िए। अगर वो भी नहीं पढ़ पाते आप 2 पेज पढ़िए डेली। लेकिन आपको हमेशा रखना है कि अधिक मतलब कम से कम आपको 2 पेज और अधिक से अधिक आपको 20 पेज पढ़ने हैं, अगर हम देखें तो। इस टाइप से आपको चलना है। उसके बाद रही बात ग्रामर को आप कोचिंग में भी खत्म कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी खत्म कर सकते हैं। काफी सारे आपके पास टॉपिक होते हैं, काफी सारे यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको ग्रामर पढ़ाई जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अपना ही चैनल ले लेता हूं, मैं अपने चैनल पे ग्रामर की वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं काफी, तो आप उससे भी ग्रामर सीख सकते हैं। या आप अदर कोई यूट्यूब चैनल ले लेते हैं तो उससे भी आप ग्रामर सीख सकते हैं। हमारे पास दोनों ही टॉपिक होता है, तो कुछ इस तरीके से आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं और कुछ इस तरीके से। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी। इस तरीके से आप इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हैं, पढ़ना भी सीख सकते हैं और लिखना भी सीख सकते हैं।
इससे आपके तीनों काम खत्म होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे मिलती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद।